कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। गुड़गांव की बात है। एक लड़का जो महज 23-24 साल का था, वो एक कोरियर बॉय का काम करता था और उसकी जो सैलरी थी ना, वो महज 2000 रुपए, सिर्फ 2000 रुपए, जिसमें घर का खर्चा, रेंट वगैरह ना जाने क्या क्या। और उनके घर में एक माँ थी उनकी जो बीमार रहती थी, उनसे चला फिरा नहीं जाता था, उनकी दवाइयों का खर्चा और पता नहीं क्या क्या, और सैलरी 2000 रुपए। तो हुआ क्या, वो एक ना कोरियर उठा के उसे उसकी डिलीवरी करने जा रहे थे। वो जो कोरियर था वो न्यूज़पेपर से रैप था। उस न्यूज़पेपर पे छोटी सी जगह पे, छोटा से कॉर्नर पे लिखा हुआ था कि अगर अपनी जिंदगी बदलनी है ना तो इस नंबर पे कॉल करो। दिल में उम्मीद लेके, आंखों में चमक लेके फोन उठाया और कॉल करा। सामने से बंदा बोलता है कि हाँ, आप ना इस जगह पर आ जाओ। उसने फोन काटा और वो ही उम्मीद लेकर, आंखों में चमक लेकर पहुंच गया। वहां पे जिस बंदे ने उसे बुलाया था, उसने बोला कि आपको काम क्या करना है? हमारे ना कुछ प्रोडक्ट्स हैं, उनको बेचना है, और जितने प्रोडक्ट्स बेचेंगे उस प्रोडक्ट के हिसाब से आपको कमीशन मिलेगा। उसने आज से पहले ये सुना नहीं था काम, उसके लिए सब कुछ नया था। कुछ एक दवाई थी, उसका नेम मैं आपको बताऊंगी, मेरे को अभी माइंड से स्ट्राइक नहीं हो रहा। तो उसने उसे वो दवाई दी और बोला इसे बेचो, क्योंकि रजिस्ट्रेशन फी भरनी थी और उसकी जेब में सिर्फ 300 रुपए थे और रजिस्ट्रेशन फी थी 700। तो उस इंसान ने बोला तुम इसे बेच कर आओ और तुम्हारी रजिस्ट्रेशन फी मैं खुद भरूंगा। उसने बोला पर मुझे तो इस प्रोडक्ट के बारे में कुछ पता ही नहीं है। उसने बताया कि ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए होती है, इसलिए यूज होती है, उसलिए यूज होती है। बस 2-3 मिनट उसने डिस्क्रिप्शन दी और बोला अब इसे बेच कर आओ। तो उसने 300 रुपए तो भर दिए थे। उसने वो डब्बा उठाया और चल दिया। अब जहां जहां वो कोरियर देने जाता, कोरियर देने के बाद वो गेट के बाहर खड़ा होकर बस वैसे करके डब्बा दिखा देता और लोग उसके मुंह पे दरवाजा बंद कर देते। फिर भी उस इंसान ने हिम्मत नहीं हारी। ये प्रोसेस काफी टाइम तक चलता रहा। ठीक है, एक बार ना उसे कहीं डिलीवरी करने जाना था, तो उसे बहुत प्यास लगी थी। किसी लेडी ने गेट खोला और अपना पार्सल रिसीव करा। उसने बोला मैडम एक गिलास पानी पिला दो, प्यास लग रही है। तो उस लेडी ने सुनिएगा क्या बोला कि बाहर ना एक हैंडपंप है, वहां से जाके पी लो। तो उसे बड़ा अजीब लगा। वो वहां पे गया और एक हाथ से वो हैंडपंप चला रहा था और एक हाथ से वो पानी पी रहा था। वहां पे एक छोटी सी खिड़की थी। उसने उस खिड़की में से देखा कि वो लेडी अपने कुत्ते को गोद में उठा के उसे दूध पिला रही है। वो पानी उसके गले से नीचे नहीं उतरा। वो रोए जा रहा था, पानी पी तो रहा था पर गले से नीचे नहीं उतर रहा था। उसने सोचा क्या मेरी जिंदगी एक कुत्ते से भी बदतर है। वो वहां से बाहर निकला और सोचा मैं सुसाइड कर लेता हूं। पर ख्याल आया अपनी माँ का कि मैं तो चला जाऊंगा, वो तो हिल भी नहीं सकती, उसका क्या होगा, वहीं घुट घुट के मर जाएगी। तो उसने वो ख्याल अपने माइंड से हटा दिया। फिर से काम पर लग गया, कोरियर का काम। अगली बार जब वो कोरियर देने जा रहा था, तब भी मन में निराशा थी कि यार 2000 में से 300 रुपए तो वहां भरने पड़े, मेरे तो 300 रुपए गए। फिर भी हताश होकर उसने अपनी पॉकेट में से वो डब्बा निकाला और कोरियर देने के बाद उस डब्बे को ऐसे दिखा दिया। जिस इंसान ने, जिस आदमी ने वो अपना पार्सल रिसीव करा था, उसके हाथ से उसने वो डब्बा छीन लिया। कि यार तू कहाँ था? मैंने हर मेडिकल शॉप में देखी है, मेरे को कहीं नहीं मिल रहा। बड़े बड़े हॉस्पिटल से पता कर लिया, ये दवाई मेरे को कहीं नहीं मिल रही है, कहीं पे भी नहीं मिल रही। मेरे को डॉक्टर ने बोला है, मैं एक शुगर पेशेंट हूँ, मेरे को डायबिटीज है, मेरे को डॉक्टर ने बोला है कि मेरे को मेरे को ये चाहिए, वरना मेरी जिंदगी दांव पे लग जाएगी। तो उसने, जो कोरियर बॉय था, उसने पूरा हाल बताया कहाँ से उसे कैसे मिला। उसने निकाले जेब से 5000 उसके हाथ में रखे और बोले कि ये ले 5000, मेरे को इतने डब्बे, कुछ अमाउंट बोला कि इतने डब्बे ले आ और इसकी तेरे को कमीशन मिलेगी। उसे बड़ा अच्छा लगा। डब्बे वब्बे उसने लाके दिए, सब कुछ सीन सेट हो गया। और ऐसे ही मेहनत करते करते उस कंपनी में वो उस कंपनी का मैनेजर बन गया, उसका हेड बन गया। एक बार उसे ऐसे ही कहीं से कॉल आया कि क्या आप मेरे को इस अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, जो आपकी कंपनी में प्रोडक्ट्स होते हैं, क्या आप उसके बारे में मेरे को बताने मेरे घर आ सकते हैं?
तो उसने बोला हाँ क्यों नहीं। वो उस घर में पहुंचा, उन्होंने बोला कि एक लेडी थी कि आप सर आप क्या लेंगे, चाय कॉफी ठंडा गरम क्या क्या लेंगे। तो उन्होंने बोला कुछ नहीं बस एक गिलास पानी। वो पानी पिया, उन्होंने बोला थैंक यू। फिर पूरी मीटिंग हुई, सब कुछ डिस्क्रिप्शन बताया। फिर जब वो घर से निकल रहे थे ना तो उस लेडी ने उन्हें थैंक यू बोला। उन्होंने बोला कि आप मत बोलिए थैंक यू, मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ, क्योंकि जो भी मैं कुछ आज हूं ना वो केवल और केवल आपकी वजह से। उन्होंने वो चौंक गई कि इतना बड़ा आदमी मेरे को ऐसे बोल रहा है, जो भी है मेरी वजह से, ऐसे कैसे। फिर उसने पूरा हाल सुनाया, उस दिन मैं आपके पास आया था, मैंने पानी मांगा, आपने बोला बाहर से पी लो, मैंने बाहर से पिया, आप कुत्ते को दूध पिला रहे थे, देखकर मेरे को आंसू आए कि मेरी जिंदगी कुत्ते से बदतर। उस दिन से मैंने और मेहनत करी, तो आज मैं जो कुछ भी हूं सिर्फ आपकी वजह से। देखा दोस्तों आपने, एक पल सुसाइड का ख्याल, दूसरे पल जिंदगी बदल गई। कहां से कहां, गाड़ी बंगला सब 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 कुछ आ गया। एक पल चाहिए होता है, बस एक पल। शर्त यह है कि तुम मेहनत करना नहीं छोड़ोगे बस। अगर इतनी देर तक आपको पकाया तो उसके लिए माफी, और दिल से दुआ है कि आप एक दिन जरूर कामयाब हो। जय हिंद।